This is Dr. Meena Sahai with Solid State Physics for honors students. Today we will do some crystallographic terms. Now here you see an array of lattice points. And now let us see about a unit cell. अब हम लोग unit cell को कैसे define करते हैं? This is defined as the region of the crystal represented by the basis vectors A, B and C, such that a translation of the region by any integral multiple of these vectors will lead to a similar region of the crystal. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं A, B, C, D is one unit cell, जहाँ A है और B है आपका ये ट्रांसलेशन ये है वेक्टर्स है बेसिक वेक्टर्स. और आप इसी को जब हम ट्रांसलेशन करते हैं फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस, आई विल गेट द होल crystallographic picture. Now this unit cell can be taken in any way. अगर A B C D लिए आप जहाँ पर कि केवल आपके लैटिस पॉइंट्स है कॉर्नर पे, आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपका A1 B1 C1 D1 this is also another unit cell, but there is one lattice point in the center. इसकी भी जब ट्रांसलेशन ये पैरेललोग्राम को हम करते हैं तो I can get the whole क्रिस्टल. तो हम लोग यूनिट सेल को डिफाइन ऐसे भी करते हैं. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द फंडामेंटल एलिमेंट्री पैटर्न ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विच रिप्रेजेंट फुली ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल. जैसे सिंपल सोडियम रहेगा तो बस सोडियम है. आपका कॉम्प्लेक्स है तो ईच पॉइंट ईच लैटिस पॉइंट विल बी गिवन बाय दैट कॉम्प्लेक्स थिंग. और द चॉइस ऑफ अ यूनिट सेल इज नॉट यूनिक. जैसे हमने दिखाया ए बी सी वन यूनिट सेल, A1 B1 C1 D1 इज अनदर यूनिट सेल, और वो इट कैन बी एनीथिंग. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? वी कम टू द बेसिस वेक्टर्स. द थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स A, B and C used to define a unit cell are called the basis vectors. उसके बाद आ जाता है मेरा primitive basis vectors. The three non-coplanar vectors A, B and C which define a primitive unit cell are called primitive basis vectors. The primitive basis vectors अगर A, B, C है और उसका इंटरफेशियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा है तो दे आर ऑल कॉल्ड द बेसिक लैटिस पैरामीटर्स एज दे डिटरमिन द फॉर्म एंड एक्चुअल साइज ऑफ द यूनिट सेल. अब हमने यहाँ दो टर्म किया, एगो यूनिट सेल भी बोल रहे हैं, एगो प्रिमिटिव सेल भी बोल रहे हैं. अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आप ये देखिए. फिगर 2A देखिए, यहाँ पे a unit cell in addition to an atom at each corner may or may not contain additional atom or atoms. So जैसे कि आपका ये फिगर 2A में है, आपके यहाँ पर भी है और एक यहाँ सेंटर में भी है. दिस इज अ यूनिट सेल. बट जब प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल क्या रहेगा? कॉर्नर्स पे. सो हम लोग कह सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल कंटेन्स ओनली वन एटम एट ईच कॉर्नर. जैसे देख रहे हैं ना फिगर 2 में केवल कॉर्नर पे है, ये प्रिमिटिव है. और ये जो फिगर 2A है यूनिट सेल है, आपका यहाँ पर भी बीच में भी है और यहाँ सेंटर में भी रह सकता है. सो दिस इट इज़ अ यूनिट सेल, बट देयर इज़ अ डिफरेंस कि प्रिमिटिव वाले में केवल आपके कॉर्नर्स पे रहते हैं. सो इससे हम लोग कंक्लूड क्या करते हैं? दैट ऑल प्रिमिटिव सेल्स आर यूनिट सेल्स, बट ऑल यूनिट सेल्स मे और मे नॉट बी प्रिमिटिव सेल. बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. देन वी कम टू द लैटिस कॉन्स्टेंट्स. The lengths A, B and C specifying the size of a unit cell are called lattice constants. अब क्यूबिक क्रिस्टल में क्या है? सब साइज बराबर होते हैं तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C. तो यहाँ पर बस एक ही लैटिस कांस्टेंट है, दैट इज A. देन वी कम टू स्पेस लैटिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम्स. हम लोग बस सिंपल क्यूबिक सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं. देयर आर 3 ब्रेवे लैटिसेस ऑफ द क्यूबिक सिस्टम. तो पहला क्या है? सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक.
तो सिंपल क्यूबिक को SC भी बोलते हैं. देर आर 8 लैटिस पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल. ये देख रहे हैं ना यूनिट सेल, इसके 8 कॉर्नर्स पे एक एक यूनिट सेल है. देर इज नो अदर लैटिस पॉइंट. और इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड. दिस इज द सिंपल क्यूबिक. देन वी कम टू द फेस सेंटर्ड और क्यूबिक F लैटिस. तो इन एडिशन टू द लैटिस पॉइंट्स, ये आपका क्यूब है, आपका फेस है. देखिए ये एक फेस है, यहाँ भी सेंटर में आपका एक पॉइंट है. इसी तरह से 6 फेसेस हैं, सबके में आपके एक एक पॉइंट बीच में है, सेंटर में जो डायगोनल्स कट करते हैं वहाँ पर है. सो इसको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड. और इसके एग्जाम्पल्स है कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर क्रिस्टल्स. देन वी हैव द बॉडी सेंटर्ड क्यूब और क्यूब आई लैटिस. ये देखिए यहाँ क्यूब है और इसके बॉडी में आपका है. देर इज वन एडिशनल लैटिस पॉइंट सिचुएटेड एट द बॉडी सेंटर बिसाइड्स द 8 लैटिस पॉइंट्स सिचुएटेड एट द 8 कॉर्नर्स. मैंने दोनों 8 कॉर्नर्स पर है, एगो यहाँ बीच में है. दिस इज द बॉडी सेंटर्ड. अब इससे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, अब तीनों का चलिए करते हैं. पहला है सिंपल लैटिस. फॉर एवरी लैटिस इन सिंपल क्यूबिक लैटिस सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स. तो हेंस इट्स कंट्रीब्यूशन टू ईच सेल इज 1/8. So total contribution of 8 corners will be 1/8 into 8 is equal to 1. So इस simple cubic lattice में 1 lattice point per unit cell. Very very important. Second आ गया आपका face centered cubic FCC lattice. There are 8 lattice points at the 8 corners of this face centered and contribution of these 8 lattice points to the unit cell क्या हो जाएगा? 1/8 into 8 is equal to 1. पर उसके अलावा वहाँ क्या है? 6 phases हैं जिसमें each atom है and they belong to 2 unit cells. So the contribution of these 6 lattice points will be 1/2 into 6, that is 3. So total number क्या हो गया? एक पहले से आया और अभी 3 आया, तो 1 + 3 is equal to 4 फेस सेंटर्ड में. और बॉडी सेंटर्ड में क्या हो गया? हियर देर आर 8 लैटिस पॉइंट्स एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एंड ईच इज अ मेंबर ऑफ द 8 यूनिट सेल्स. ठीक है. इन एडिशन देर इज 1 लैटिस पॉइंट एट द बॉडी सेंटर. सो टोटल नंबर क्या हो गया? 1/8 into 8, 1 + 1 is equal to 2. So these are the basic crystallographic terms: unit cell, primitive cell, the vectors, the body centered. Thank you.